हेलो एवरीवन, श्री विद्या के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, चैनल पे अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक हमारा अपडेट्स पहुंचता रहे। गाइस, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले मिलता रहे। गाइस, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आज के वीडियो में रिपीटेड सीरीज यानी कि अक्षर श्रृंखला से कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे। ये हमारा रिपीटेड सीरीज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम देख चुके हैं, पार्ट 2 से कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। गाइस, जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 को देखिए, फिर पार्ट 2 को देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। गाइस, इस टाइप का क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में अक्सर देखने को मिलता है। इस टाइप के क्वेश्चंस सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए ज़रूरी होता है। आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीसैट में ये क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। आज गाइस, इस वीडियो में जिस प्रकार से हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में आसान ट्रिक के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, फिर से आज हम उसी ट्रिक को अप्लाई करके कुछ नए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। गाइस, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे या सीरीज़ दिखे तो मैंने आपको ट्रिक समझा दिया था कि सबसे पहले हम नंबर्स को क्या करते हैं, काउंट करते हैं कि इस सीरीज़ में टोटल कितने लेटर्स या नंबर्स हैं। गाइस, जब आप इसको काउंट कीजिएगा तो इस सीरीज़ में आपको टोटल 16 लेटर्स मिलेंगे। कितने लेटर्स हैं? 16 लेटर्स को काउंट करने के बाद गाइज हम इसका फैक्टर निकालते हैं, देखते हैं कि 16 किससे किससे डिवाइड होता है। तो 16 2 से डिवाइड होता है, 16 4 से डिवाइड होता है, 8 से डिवाइड होता है और 16 खुद से यानी कि 16 से डिवाइड होता है। गाइज, 16 को हम लोग नहीं लेते हैं, यानी कि जितना नंबर काउंट करने के बाद आया उसको नहीं लेंगे। और वैसे भी अगर 16 को लेंगे तो हम विभाजित किसको करेंगे, इसलिए हम 16 को नहीं लेते हैं। 2 बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 2 को भी नहीं लेते हैं। तो गाइज, पूरे सीरीज़ को हम 4-4 हिस्सों में बांट कर देखते हैं कि हमारा क्या सीक्वेंस बनता है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। गाइज, हमने पूरे सीरीज़ को 4-4 के हिस्सों में बांट दिया है। अब हम देखते हैं कि क्या सीरीज़ बन रहा है। गाइज, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ए बी ए का सीरीज़ बन रहा है, तो आप यहाँ पे ए लिखेंगे तो ए बी ए बन रहा है। और इस सीरीज़ में आप देख रहे हैं कि लास्ट में क्या है, बी है। तो गाइज, इन सारे में लास्ट में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। और अब हम इसको देखते हैं ए बी, यानी इन सारे सीरीज़ में ए बी का सीक्वेंस बन रहा है और हमारा क्वेश्चन 2 सेकंड में बनकर रेडी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ट्रिक को देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिपीटेड सीरीज यानी अक्षर श्रृंखला के कुछ प्रकार बता देता हूं, ताकि अगर आपसे कोई पूछे तो आप आसानी से बता पाएँ। गाइज, रिपीटेड सीरीज़ लगभग 5 प्रकार का होता है, जिसमें पहला टाइप होता है रिपीटेड फॉर्म या होमोलोगस सीरीज़, यानी कि कुछ ऐसे सीरीज़ रहेंगे जिसमें आपको जो लेटर्स हैं या नंबर्स है वो रिपीट होंगे हर कुछ दूरी के बाद। दूसरा सीरीज़ है आपका रिपीटेड हेट्रोजेनस सीरीज़, यानी कि हर कुछ दूरी के बाद वो रिपीट न होकर कुछ दूसरा लेटर या वर्ड आपको मिलेगा। गाइस, तीसरा है साइक्लिक फॉर्म और चौथा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फॉर्म और लास्ट जो है वो सेम स्टेटमेंट टाइप्स है। तो ये टोटल जो है आपके रिपीटेड सीरीज़ यानी अक्षर श्रृंखला के कुछ प्रकार हैं। आपको प्रकार पे उतना ध्यान नहीं देना है, सीधे हम लोग ट्रिक को सीखेंगे और क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। टाइप 1 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन है कंप्लीट द रिपीटेड सीरीज़, यानी कि अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। आपके सामने क्वेश्चन ये है। गाइस, पहले हमने ट्रिक सीखा था कि सबसे पहले हम लेटर्स या नंबर्स को काउंट करेंगे। तो हमारे पास कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। गाइस, टोटल हमारे पास 12 लेटर्स हैं। मैंने कहा लेटर को काउंट करके लिखने के बाद आप उसका फैक्टर यानी कि वो नंबर किससे किससे डिवाइड हो रहा है उसको लिख लीजिए। गाइस, 12 2 3 4 6 और 12 से डिवाइड होता है। मैंने आपको कहा था कि जो काउंटिंग में नंबर हम लोग लेते हैं उसको नहीं लेना है और
चूँकि 2 बहुत ही छोटा हो जाएगा इसलिए हम 2 को भी नहीं लेंगे। गाइस पूरे सीरीज़ को हम एक बार 3 के हिस्से में बांट कर देखते हैं कि हमारा क्या सीक्वेंस बनता है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। गाइज हमने पूरे सीरीज़ को 3 के हिस्सों में बांट दिया है। अब हम इन डिफरेंट पार्ट्स को एक दूसरे के साथ मैच करके देखते हैं। गाइज इसमें जब आप देखेंगे तो शुरू में टी है फिर एस है, यानी कि इसमें एस के पहले टी आएगा, तो हमारा एक सीरीज़ बन के तैयार हो गया जिसमें क्या बना टी एस टी। तो गाइज नेक्स्ट वाले में भी क्या बनेगा टी एस टी, इसमें क्या बनेगा टी एस टी, इसमें क्या बनेगा टी एस टी। तो इस प्रकार से गाइज हमारा पूरा सीरीज़ बन के रेडी हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ट्रिक क्या था गाइस? ट्रिक था कि सीरीज़ में दिए गए अंकों या लेटर्स को पहले हम काउंट करते हैं। गाइस इसमें जब आप काउंट करेंगे तो टोटल लेटर्स आपको 16 मिलेगा। 16 जब मिले तो गाइस हम सबसे पहले उसका फैक्टर निकालते हैं, यानी देखते हैं कि 16 को कौन कौन सा अंक विभाजित करता है। तो गाइस आपको पता है कि 16 को 2 4 8 और खुद 16 विभाजित करता है। 16 को हम नहीं लेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा, और 2 को नहीं लेंगे क्योंकि 2 बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो गाइस पूरे सीरीज़ को हम 4 या 8 हिस्सों में बांट सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले 4-4 हिस्सों में बांट के देखते हैं क्वेश्चन बनता है या नहीं। तो 4 हिस्सों में बांटे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हम 2 हिस्सों को मैच करके देखेंगे कि हमारा क्या पॉसिबल सीक्वेंस बन रहा है। तो गाइज आप देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहला लेटर एम है, तो इसमें भी सबसे पहला लेटर एम होना चाहिए, इसमें भी सबसे पहला लेटर एम, और इसमें भी सबसे पहला लेटर एम होना चाहिए। गाइज चूँकि यहाँ पे एम के बाद ओ आ रहा है, तो यहाँ भी एम के बाद ओ आ रहा है, तो यहाँ भी एम के बाद ओ आना चाहिए। तो गाइज ये सबसे पहले हमारा बन के रेडी है, तो हम मैच कर लेते हैं। एम के बाद ओ के बाद पी के बाद एन, यानी एम ओ पी एन। तो एम ओ पी एन यहाँ बनेगा, एम ओ पी एन यहाँ बनेगा, एम ओ पी एन यहाँ बनेगा। तो गाइज इस प्रकार से इस ट्रिक का इस्तेमाल करके बहुत ही कम समय में हमने पूरे सीक्वेंस को यानी कि सीरीज़ को रेडी कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है गाइज। सबसे पहले हमारे पास ट्रिक था कि हम सबसे पहले नंबर्स को काउंट करते हैं और काउंट करके लिख लेते हैं। जब आप इन सारे नंबर्स को काउंट करेंगे तो टोटल इसमें 15 लेटर्स हैं। तो गाइज 15 का हम फिर फैक्टर्स निकालते हैं कि 15 को कौन कौन सा नंबर काटता है, यानी कि किस किस नंबर से 15 डिवाइड होता है। तो आपको पता है कि 15 3 से, 15 5 से, या 15 खुद से डिवाइड हो सकता है। गाइस 15 को नहीं लेंगे चूँकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा। हम 3 और 5 के सीक्वेंस में इस नंबर को डिवाइड करके देखते हैं कि हमारा क्या सीक्वेंस बन रहा है। तो सबसे पहले हम गाइस एक बार 3 भाग में बांट के देखते हैं। 1 2 3 1 2 3। गाइस आप देख रहे होंगे 1 2 3 कि इसके लास्ट में क्या है एन है, और इस सीरीज़ के लास्ट में क्या आ रहा है सी आ रहा है, यानी कि 3 हमारा पॉसिबल नहीं है। तो गाइज़ हम क्या लेंगे, हम इस पूरे सीरीज़ को 5-5 के हिस्से में बांट के देखते हैं कि क्या 5-5 के हिस्से में बांटने से हमारा सीक्वेंस कंप्लीट होता है या नहीं। चलिए हमने 15 किया था, 15 का हमने फैक्टर निकाला था कि 15 को हम 3 5 और 15 से काट सकते हैं। 15 हम नहीं ले सकते क्योंकि बहुत बड़ा है। 3 अभी हमने देख लिया कि 3 से विभाजित यानी कि 3 से 3 के हिस्सों में बांटने के बाद हमारा सीक्वेंस नहीं बन रहा है। तो रेस्ट हमारे पास क्या बच रहा है गाइस 5। तो चलिए 5-5 के हिस्से में बांटते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो गाइज हमने 5-5 के हिस्से में पूरे सीक्वेंस को बांट दिया है। अब देखते हैं कि हमारा सीक्वेंस बन रहा है कि नहीं। गाइज आप देखेंगे कि लास्ट में इसमें बी है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, इसमें सेकेंड लास्ट में सी है, तो यहाँ भी सी आना चाहिए। आप देखेंगे कि एन सी बी बन के रेडी हो रहा है। गाइज इसमें फर्स्ट में ए है, तो इसमें भी फर्स्ट में ए, इसमें भी फर्स्ट में ए होना चाहिए। गाइज हमारा ये स्पेस बच रहा है
ये स्पेस हमारा बच रहा है। तो गाइज इसका चिंता आप मत कीजिए। अब हम आंसर को चेक करते हैं, यानी कि ऑप्शन को चेक करके देखते हैं कि हमारा क्या ऑप्शन है। गाइज एक हमारे पास डैश है, फिर सी है, फिर हमने ए लिखा है, फिर हमने ए लिखा है, यानी कि गाइज सेकंड ऑप्शन में यानी दूसरे स्थान पर जिसमें सी आएगा वो हमारा आंसर होना चाहिए। इसमें दूसरे स्थान पे बी है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसमें बी है ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसमें ए है ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो गाइज लास्ट में बचा ये, यही हमारा ऑप्शन है, क्योंकि इसके सेकंड स्टेज पे सेकंड प्लेस पे सी है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। तो कभी कभी गाइज हम ऑप्शन के थ्रू भी आंसर तक पहुंचने का कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा है गाइज टाइप 2, यानी कि रिपीटेड हेट्रोजेनस। रिपीटेड हेट्रोजेनस का एग्जाम्पल क्या होता है, आपको कुछ इस प्रकार का दिखेगा 1 2 3 2 3 1 1 2 3 2 3 1, यानी कि अगर 1 1 2 3 है तो फिर इसके बाद 1 2 3 नहीं आकर यहाँ पर 2 3 1 है, इसीलिए इसको हम लोग हेट्रोजेनस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। क्वेश्चन आपके सामने है। ट्रिक क्या था गाइज, ट्रिक था कि सबसे पहले दिए गए सीक्वेंस या सीरीज़ के नंबर को काउंट कर लें। तो गाइज जब आप इसमें लेटर्स को काउंट करेंगे, नंबर्स को काउंट करेंगे, तो टोटल इसमें 16 लेटर्स है। मैंने आपको कहा था कि 16 को जो अंक विभाजित करता हो यानी कि डिवाइड करता हो उसको आप पहले लिख लें। तो हम क्या लिख रहे हैं, 16 का फैक्टर, यानी कि 16 को 2 काटेगा, 4 काटेगा, 8 काटेगा, 16 काटेगा। मैंने कहा था कि जो अंक जो काउंटिंग करने के बाद जो नंबर आता है उसको हम लोग नहीं लेते हैं चूँकि ये बहुत बड़ा हो जाता है। 2 को हम लोग नहीं लेते हैं चूँकि ये बहुत छोटा हो जाता है। तो गाइस पूरे सीरीज़ को हम 4 और 8 हिस्सों में बांटते हैं। तो चलिए सबसे पहले 4 हिस्सों में बांट के देखते हैं कि इससे हमारा सीरीज़ पूरा होता है या नहीं। तो अगर हम 4 हिस्सों में बांट दें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो गाइज हमने पूरे सीरीज़ को 4 हिस्सों में बांट दिया। अब इसको बनाते हैं। गाइज जब भी हेट्रोजेनस रिपीटेड सीरीज़ में रिपीटेड हेट्रोजेनस का क्वेश्चन आता आए, यानी कि आप देखेंगे कि इस पूरे सीरीज़ में जो एक पार्ट है वो दूसरा से मैच नहीं करता है, वो तीसरा से मैच कर रहा है। आप देखेंगे कि इसके एंड में बी है तो इसके एंड में भी है और फिर अगला के एंड में भी आएगा। तो ये जो सीरीज़ है यानी कि ये जो पार्ट है वो इसके बराबर होगा और ये जो पार्ट है वो इसके बराबर होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। यदि रिपीटेड सीरीज़ के किसी क्वेश्चन में रिपीटेड हेट्रोजेनस का क्वेश्चन आपके सामने आता हो, यानी कि हर अल्टरनेट के बाद सीरीज़ या सीक्वेंस रिपीट होता हो, तो एक पार्ट दूसरे अल्टरनेट के बराबर होगा, यानी कि एक को छोड़कर, एक हिस्से को छोड़कर वो दूसरे के बराबर होगा। तो गाइज़ आप देख सकते हैं इसमें कि इस सीक्वेंस में अगर अंत में बी है तो इसमें भी अंत में बी है और बी के पहले क्या है, ए है, तो इसमें भी बी के पहले ए होगा। तो गाइस ये सीरीज़ आपका बन के रेडी है। अगर इसमें बी बी है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, बी बी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारा क्या है, ए बी और अंत में ए है। उसी प्रकार से यहाँ ए बी और बी ए बी होगा। यानी कि रिपीटेड हेट्रोजेनस के सीरीज़ का ट्रिक ये है कि सबसे पहले हम लेटर को काउंट करते हैं और उसको बराबर बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं और जो अल्टरनेट नंबर होता है वो एक दूसरे के बराबर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइज इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ट्रिक क्या था, मैंने कहा कि सबसे पहले हम पूरे लेटर्स को काउंट करते हैं, काउंट करने के बाद उसके फैक्टर्स को लिखते हैं। तो गाइज इसमें जब आप लेटर्स को काउंट करेंगे तो 16 आएगा। 16 का फैक्टर क्या होगा, 2 4 8 और 16 खुद। गाइज चूँकि 16
बहुत बड़ा हो जाएगा तो उसको नहीं लेंगे, 2 बहुत छोटा हो जाएगा तो उसको नहीं लेंगे। तो हम पूरे सीरीज़ को 4-4 हिस्सों में बांट के देखते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 ये 4। तो गाइज हमने पूरे सीरीज़ को 4-4 हिस्सों में बांट दिया है। मैंने आपसे कहा था कि जब भी अल्टरनेट में यानी रिपीटेड रिपीटेड हेट्रोजेनस का क्वेश्चन आए तो हम अल्टरनेट को देखते हैं, यानी एक को छोड़कर जो अगला होता है वो दूसरे के बराबर होता है। तो अब हम इसको और इसको मैच करते हैं। गाइज यहाँ पे ए के बाद सी है और यहाँ ए के बाद सी है और सी के बाद फिर ए है, यानी कि यहाँ भी ए के बाद सी और सी के बाद फिर ए हो जाएगा। और फिर यहाँ लास्ट में सी है तो यहाँ भी लास्ट में सी हो जाएगा। तो गाइज हमारा ये पार्ट और ये पार्ट बन के रेडी है। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में हमारे पास लास्ट में यहाँ पे बी है तो यहाँ भी लास्ट में बी होना चाहिए। और इस सीरीज़ में चूँकि ए बी है तो इसमें भी ए बी होगा। तो गाइज़ हमारा सीरीज़ बन के रेडी है। यह है ए सी, तो इसके बराबर ये है तो इसमें क्या है ए सी। ठीक उसी प्रकार से इसमें ए बी है तो इसके बराबर ये है तो इसमें भी ए बी होगा। गाइस टेंशन नहीं लेना है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, दोबारा देख लीजिए, बैक जाके दोबारा देख लीजिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। टाइप 3 देखते हैं गाइस। टाइप 3 हमारा साइक्लिक फॉर्म था, रिपीटेड यानी अक्षर श्रृंखला का तीसरा भाग हमारा साइक्लिक फॉर्म था, जो कि कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। जब आप इस पूरे लेटर को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और जब आप इसको 3-3 हिस्सों में बांटेंगे, चूँकि 15 आया तो आप 3 और 5 में बांट सकते हैं। जब आप 3-3 हिस्सों में इसको बांटेंगे तो आप देखेंगे कि हर लेटर जो है, जैसे इसमें देखें पहला बी, फिर इसमें सी, फिर इसमें ए, फिर इसमें क्या आया बी, फिर इसमें आया सी, फिर अगला में आएगा ए। तो इस प्रकार से जब भी आपको दिखे तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, वो साइक्लिक रिपीटेड सीरीज़ का एग्जाम्पल होगा। आज के लिए बस इतना ही, चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है गाइज, इसीलिए हम बचे हुए कुछ क्वेश्चंस को अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज। मैंने आपसे कहा था आप लगातार पढ़ाई करते रहिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो को बार बार देखिए, रिवीजन कीजिए, नोट डाउन कीजिए, बिकॉज़ आपको भी पता है रिवीजन इज़ की टू सक्सेस। सक्सेस का कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। हार्ड वर्क, परसिवरेंस और पेशेंस, ये सारे चीज़ें सक्सेस के निशानी है। तो गाइज़ आप बार बार रिवीजन करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, सक्सेस एक ना एक दिन आपको मिलेगा। गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।